हेलो एवरीवन। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री का। इंडस वैली सिविलाइजेशन। ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन इकोनॉमी। ठीक है, इसमें क्या होगा आंसर? सोसाइटी किस पे डिपेंड करती है? मेनली ह्यूमन सोसाइटी इकोनॉमी पर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन प्रोटो हिस्टोरिक एज। क्या होता है प्रोटो हिस्टोरिक एज? जहाँ पे हमारे पास रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, बट क्या है कि हम उसे डेसिफर नहीं कर सकते। अभी हमें उसका पता नहीं चला है कि वो लिखा क्या है। ठीक है, तो हमारा जो आईवीसी है इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो बेसिकली प्रोटो हिस्टोरिक एज है। देन नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज। क्यों है ये नॉन आर्यन? क्योंकि ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, और जो नॉन आर्यंस थे, वो जो आर्यंस थे वो क्या थे? बेसिकली रूरल सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है, इफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज़ पॉटरीज। ठीक है, पॉटरीज क्यों है? देखिए उसमें क्या हुआ था कि जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसमें जो पॉटरीज थी वो काफ़ी अच्छे लेवल की थी, जबकि जो आर्यंस थे उसमें इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो इसमें जो रेड पॉटरीज थी जिस पे ब्लैक फिगर्स से बना हुआ था, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में था, जबकि जो ग्रे पॉटरीज थी वो आर्यन सिविलाइजेशन में था। तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको कि द नॉलेज ऑफ स्क्रिप्ट एंड टाउन प्लानिंग ऑफ आईवीसी इंडस वैली civilization was more developed than that of pre-Aryans, right? And different archaeological pieces of evidence of pottery have been found in early settlements of Mehergarh. मेहरगढ़ में फाउंड हुए थे of Indus Valley civilization. Pottery found during excavations proves that IVC existed before Aryan civilization. Red potteries painted with black figure were speciality of Harappan civilization, whereas the grey painted potteries were used by Aryans. ठीक है, now next question is, the Indus Valley culture was different from Vedic civilization because first है, it had the amenities of developed city life. Second, it has pictographic script. Third, it lacked knowledge of iron and defensive arrow. ठीक है, तो इन सब सारे ही रीजंस जो है वो सही हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि जो इंडस वैली कल्चर है वो डिफरेंट था वैदिक सिविलाइजेशन से। Now next question is, the source of knowledge about हड़प्पन culture is, source of knowledge क्या है हड़प्पन culture का? वो है आपका आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। ठीक है, दो टाइप के होते हैं सोर्सेज, एक तो होता है आपका लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। तो जो हमारे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो क्या है, वहाँ पे कोई लिटरेचर तो थी नहीं, वहाँ पे क्या था? आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। Okay, next question. Eastern boundary of the Harappan culture is indicated by which of the following? क्या हो अभी अगर हम देखें कि नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट कौन कौन सी क्या क्या बाउंड्रीज हैं इसकी हड़प्पन कल्चर की? नॉर्थ में क्या आता है आपका? मांडा जम्मू एंड कश्मीर में। देन आपका साउथ में क्या आता है? साउथ में आता है आपका देमाबाद महाराष्ट्र। जबकि वेस्ट में क्या आता है? वेस्ट में आता है सुतका जंडर पाकिस्तान में, और आलमगीरपुर आपका आता है ईस्ट में जो कि यूपी में है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? ईस्टर्न बाउंड्री के बारे में पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आलमगीरपुर यूपी। ठीक है, देन नेक्स्ट है, द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस। वो कौन थे जिन्होंने पहले आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने एक्सकेवेट किया था हड़प्पा को, लेकिन उन्हें मतलब उन्होंने जैसे सील्स वगैरह ढूंढ ली थी, स्टोन ढूंढे थे, पॉटरीज कुछ या टूल्स। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम। ईयर क्या था उनका? 1853 एंड 1856। बट उन्होंने कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसकी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, वो समझ नहीं पाए थे कि इस पर क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस साइट में। ओके, नाउ नेक्स्ट, हड़प्पा। अब हमें इस पर मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस बहुत आते हैं, या फिर आ जाते हैं जैसे कि आपको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो हड़प्पा इसमें क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट का नाम। हड़प्पा किसने ढूंढा था, सर्च किया था, एक्सकेवेट किया है? हड़प्पा दया राम सहानी। देन हस्तिनापुर बीबीलाल। तक्षशिला, तक्षशिला किसने किया था? जॉन मार्शल। कौशाम्बी NG मजुमदार। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से आपको देखना है कि करेक्टली मैच कौन सा नहीं है। तो हड़प्पा जैसे कि आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा, दयाराम साहनी। देन लोथल SR राव। सुतका टुडा ये JP जोशी। और धोलावीरा, धोलावीरा आपका B
बी के थापर जी ने नहीं किया है, ये आर.एस. बिष्ट ने किया है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ हड़प्पा कल्चर आर लोकेटेड इन सिंध? कौन सी साइट्स जो कि सिंध में लोकेटेड है? देखिए, हड़प्पा जो है वो आपका पाकिस्तान में है, पंजाब वाली साइड में, जबकि जो मोहनजोदारो और चानूदारो है वो आपका सिंध प्रोविंस में आता है ऑफ पाकिस्तान। सुरकटोड़ा कहाँ पर है? गुजरात में। इंडस वैली सिविलाइजेशन विच वॉज प्लेस्ड ऑन बैंक्स ऑफ रिवर, देवर कौन कौन से रिवर्स थी जहाँ पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशंस थे? देखिए, गंगा को छोड़ दीजिए क्योंकि उस टाइम पे गंगा के रीजन में नहीं था। बाकी जो आपका ऊपर वाला एरिया है उसमें जैसे सिंधु, चेनाब, झेलम, वहाँ पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो अभी इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। जोग्राफिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज स्प्रेड फ्रॉम झेलम रिवर टू हिंडन रिवर, a tributary of Yamuna River in South Alamgirpur. It consisted of rivers like Chenab, Ravi, Satluj, Jhelum, but Ganga River did not belong to this. Now next, match the following question है again. हड़प्पा आपके कौन से रिवर पे था? रावी, हस्तिनापुर, गंगा, नागार्जुन कोंडा ये आपका था कृष्णा रिवर पर, देन पेथार, गोदावरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग अगेन। हड़प्पन साइट एंड रिवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, हड़प्पा कहाँ पर है? रावी रिवर। देन कालीबंगन आपका कहाँ पर आएगा? घग्गर। लोथल, भोगवा, रोपर कहाँ पे आएगा? सतलज। कौन सी रिवर है? सतलज। देन ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन एट, कहाँ पे मिला था ग्रेट बाथ? आपका मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ पर है? सिंध, पाकिस्तान। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडस सिविलाइजेशन इज़ नॉट ट्रू? देखिए, अब हमें फाइंड करना है कि क्या स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। फर्स्ट देख लेते हैं, एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटीज़, ये बिल्कुल सही है। देन ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एन एडवांस स्टेज, ये भी सही है। वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, ये भी सही है। पीपल न्यू अबाउट आयरन, तो आयरन की नॉलेज इंडस वाली सिविलाइजेशन में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? अब इसमें करेक्टली मैच्ड होना है। आलमगीरपुर यूपी सही है, लोथल गुजरात ये भी सही है, कालीबंगन हरियाणा गलत हो जाएगा, ये कहाँ पर है? राजस्थान में, और रोपर पंजाब। अब जो कालीबंगन है वो किसने एक्सकवेट किया था? ए घोष। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स रिलेटेड टू इंडस वैली आर सिचुएटेड इन यूपी? यूपी में कौन कौन से इंडस वैली से रिलेटेड साइट्स हैं? देखिए, एक तो है आपका हुलास एंड आलमगीरपुर, ये दोनों थर्ड एंड फोर्थ नंबर जो है ये आपका यूपी में पड़ेगा। देन कालीबंगन कहाँ पर है? राजस्थान। लोथल गुजरात। ये भी देख सकते हैं हम, आलमगीरपुर जो है वो मेरठ में है, और हुलास कहाँ पर है? सहारनपुर। For the Harappan culture sites and their position, which of the following is not correctly matched? आलिमगीरपुर यूपी बिल्कुल सही है, बनावली हरियाणा सही है, देन देमाबाद महाराष्ट्र एकदम सही है, राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा, नॉट इन राजस्थान। और कौन सी रिवर पर है? घग्गर रिवर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा मैच द फॉलोइंग है। मांडा आपका कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर। देमाबाद महाराष्ट्र। कालीबंगन कहाँ पर पड़ेगा आपका? कालीबंगन आपका राजस्थान, और राखीगढ़ी हरियाणा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हड़प्पन साइट एंड स्टेट ऑफ इंडिया कौन से स्टेट में आता है? बालू बताइए कहाँ पर पड़ेगा? हरियाणा में। मांडा जम्मू एंड कश्मीर, पादरी गुजरात, हुलास यूपी। ओके, देन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट मांडी सिचुएटेड? कौन सा हड़प्पन साइट इंडिया में जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन मांडी में सिचुएट, मांडी कहाँ पे सिचुएटेड है? आपका यूपी में। मांडी कहाँ पर है? यूपी मुजफ्फरनगर में। ओके, देन द एक्सकवेशन एट चानूदारो वॉज डायरेक्टेड बाय, किसने डायरेक्ट किया था चानूदारो का? ये एक्सकवेशन किया था मैके, J.H. मैके जी ने। ठीक है। द ruined township of Chanudaro, situated near about 130 kilometers south of Mohenjo-daro, was discovered by N.G. Majumdar in 1931 and excavated on a large scale by E.J.H. Mackay in 1935-36. Mackay found bead making factory and furnace here. Some phase cut bricks were found at Chanudaro.
ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, विच साइट ऑफ इंडस वैली इज नाउ इन पाकिस्तान, कौन सी साइट इंडस वैली की पाकिस्तान में है? हड़प्पा। बाकी आप देख लीजिए एक बार, आलमगीरपुर यूपी में है, लोथल आपका कहाँ पर है? गुजरात, कालीबंगन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादेरी इज अ लेट हड़प्पन साइट ऑफ, दादेरी कहाँ पर है? पंजाब में। दादेरी कोटला दादेरी वॉज अ प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़ डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहिब पंजाब। दादेरी is known for its painted grey ware culture which is supposed to be associated with the arrival of Aryans. ओके, तो दादेरी पंजाब में है और पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर से रिलेटेड है, जो कि आर्यंस के अराइवल्स का साइन है। देन विच साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया, इंडिया में कौन सी साइट लोकेटेड है? लोथल। ठीक है, लोथल कहाँ पर है? अभी हमने बताया अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में। बाकी हड़प्पा और मोहनजोदारो पाकिस्तान में। लोथल हमारा किसने डिस्कवर किया था? एस आर राव। और ये कौन सी रिवर पर लोकेटेड है लोथल? भोगवा रिवर पर। ठीक है, अब देख लीजिए, हरप्पन सिटी रिप्रेजेंटेड द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ लोथल वॉज सिचुएटेड ऑन द रिवर भोगवा। हरप्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज लोथल, पोर्ट सिटी भी लोथल में है। देन द लार्जेस्ट साइट ऑफ हरप्पा इन इंडिया इज राखीगढ़ी, सबसे बड़ी साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन की इंडिया में कौन सी है? राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है। प्लॉट फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट कालीबंगन, देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, ये बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार कि हमें जैसे काली बंगन मतलब जो काली बर्न्ड चूड़ियाँ होती हैं, वो बंगन मतलब बैंगल, वो कहाँ पर मिली हमारी? वो उस जगह पर क्या है? कालीबंगन मतलब प्लॉट फील्ड। प्लॉट फील्ड क्या होता है? जैसे कि हमारे जो फील्ड है ना, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, जैसे हमने एक तरह से एक मतलब एक रिलेशनशिप आप डेवलप कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए, बेसिकली कि काली चूड़ियाँ प्लॉट फील्ड में मिली हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, इतनी सारी चीज़ें हैं आपको एकदम से याद नहीं आती। तो एविडेंस ऑफ प्लॉट फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट कालीबंगन लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ घग्गर, घग्गर सरस्वती भी बोलते हैं इसको, इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग, हरप्पा सीमेंट्री R37, लोथल डॉकयार्ड, कालीबंगन, कालीबंगन में डांसिंग गर्ल, कालीबंगन में अभी मैंने बताया फरोड लैंड। ठीक है, देन मोहनजोदारो, इसमें क्या है? डांसिंग गर्ल स्टैचू। नाउ नेक्स्ट आ जाइए आप 30th नंबर पे, ये क्या बोलता है? फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैव रिमेन्स ऑफ वेल्स बीन फाउंड इन हाउसेज बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ द IVC। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वेल के बारे में और बाथरूम, ये मोस्टली हर एक जगह ही था, तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि पर्टिकुलरली एक जगह पर था, वहाँ का इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइवरी स्केल इन हरप्पन कॉन्टेक्स्ट वॉज फाउंड एट, आइवरी स्केल कहाँ पर था? लोथल। ठीक है, जो कि कहाँ पर? गुजरात में है। फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर्स और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड? लोथल। ठीक है, लोथल में देखिए आपको क्या क्या, पोर्ट हो गया आपका, अभी हमने देखा ऊपर क्या था? आइवरी स्केल हो गया। देन यहाँ पर आपने देखा कि फिगर्स और मॉडल्स ऑफ पोर्ट, तो लोथल में ये बेसिकली पोर्ट सिटी था, गुजरात के पास ये पोर्ट में था, पोर्ट सिटी है यहाँ पे, तो इसलिए लोथल से रिलेटेड है ये। एंड मोहनजोदारो, नेक्स्ट इज मोहनजोदारो एंड हरप्पन सिटीज़ आर डेड नाउ, दे वर डिस्कवर्ड ड्यूरिंग एक्सकवेशंस। अब आपको ये इसमें असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके बाद हमें क्या ऐड करना होता है यहाँ पे? बिकॉज या फिर क्योंकि। तो अब देखिए मोहनजोदारो और हरप्पन सिटीज़ जो हैं वो डेड हैं, ये बात सही है, क्योंकि वो डिस्कवर की गई थी ड्यूरिंग एक्सकवेशन, ये तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं बन रहा इसका। ठीक है, तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट तो सही हैं, बट ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वॉज फाउंड विद रेफरेंस टू हरप्पन सिविलाइजेशन? रॉक कट एविडेंस कहाँ से मिला था आपको? धोलावीरा से, विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट साइट। तो फर्स्ट हमने देखी थी राखीगढ़ी इंडिया में, और ये जो धोलावीरा है वो सेकेंड है। ठीक है, देन नेक्स्ट है धोलावीरा इज़ लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात।
देन विच हरप्पन सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, कौन सा है 3 पार्ट्स में, धोलावीरा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि धोलावीरा आपका गुजरात में है और वहाँ पे 3 आपके डिविजन्स हैं, जैसे सीटाडल, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन। A highly advanced water management system of Harappan times has been unearthed at धोलावीरा। ठीक है, यहाँ पे आपका वाटर मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो कहाँ पे मिला है, धोलावीरा में मिला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट हैज़ यील्डेड एविडेंस ऑफ अ डबल बरियल। देखिए, जैसे मैंने कल आपको बताया था, अगर आपको याद होगा, कि प्री हिस्टोरिक एज में हमने देखा था कि दमदमा में था सबसे ज़्यादा। ठीक है, इस तरह से ही अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आईवीसी में लोथल। ठीक है, 3 डबल बरियल जो है वो हमारा लोथल में है, जबकि जो अगर हम डबल बरियल साइट्स अगर देखें तो वो कहाँ पे फाउंड हुई हैं, एक तो कालीबंगन में और राखीगढ़ी। तो ये 3 नेम आपको ध्यान रखने हैं। लोथल में क्या मिला है, 3 डबल बरियल, जबकि आपका डबल बरियल जो मिला है वो आपका कालीबंगन और राखीगढ़ी में। रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ हरप्पन साइट सोनोली वॉज फाउंड, व्हाट वाज फाउंड इन सोलोनी। ठीक है, इसमें क्या मिला था आपको, ह्यूमन बरियल्स मिले थे, और ये है कहाँ पर, बागपत डिस्ट्रिक्ट यूपी में मिला है। ठीक है, और क्या है ये जो बरियल्स हैं वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होते हैं, और सम ऑफ द बरियल्स आर फाउंड विद एनिमल बोन्स, वहाँ पे कुछ एनिमल बोन्स और गोल्ड, कॉपर और बैंगल्स भी मिली हैं। फॉर क्लोथिंग कॉटन कल्टिवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन, कहाँ पे हुआ था कॉटन का कल्टिवेशन, इंडिया में। ठीक है, देन नेक्स्ट, which one of the following animals is not depicted on हरप्पन सील, हरप्पन सील पे क्या चीज़ नहीं है, बुल, एलिफेंट और शेप ये सब है, बट हॉर्स नहीं है। हॉर्स का अगर आप देखो यहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स हैं, पीपल ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन वर नोन टू हॉर्सेस, मतलब वो जानते थे हॉर्सेस, बट वो एविडेंस नहीं है उसका कहीं पे भी किसी सील पर। अ ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ सील फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन कैरी शॉर्ट इंस्क्रिप्शन विद फिगर्स ऑफ, कौन कौन से एनिमल्स हैं देखिए, 1 हॉर्न एनिमल, ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉमन, देन बफेलो, टाइगर, राइनोसोरस, गोट, एलिफेंट। A horned deity engraved on a terracotta cake हैज़ बीन रिकवर्ड फ्रॉम, कहाँ से रिकवर्ड हुई है, एक हॉर्न डेटी टेराकोटा केक पर बनी हुई, वो है कालीबंगन से। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज़ टू बी कंसिडर्ड इन, कहाँ पे कब शुरू हुआ था आइडल वर्शिप, प्री आर्यंस में। प्री आर्यन पीरियड इज कंसिडर्ड एज द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप। आइडल वर्शिप वॉज प्रेवलेंट इन इंडस सिविलाइजेशन एंड इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स डिस्कवर्ड फ्रॉम मोहनजोदारो हैविंग द सील ऑफ गॉड। अब हमने देखा कि सील्स मिली हैं, तो सील्स पे क्या मिला है कि गॉड की इमेजेस हैं। ठीक है, जो जो कि ये बताता है कि ये लोग आइडल वर्शिप करते थे। दे प्रोबेबली वर्शिप मदर गॉडेस इन एडिशन टू मेल एंड फीमेल डेटीज़। ठीक है, मदर गॉडेस तो थी वहाँ पे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल, कौन सी सिविलाइजेशन जो है वो फ्लरिश हुई है रिवर नाइल पर, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। देखिए, इसमें क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो इसमें एक ट्रिक मैं बताती हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले तो एच टैग हो जाएगा, ए से स्टार्ट है, देन माया, मुस्का, मुस्का एंड इका। तो इसमें माया, एम ए, मतलब पहले ए आता है ना, तो एम के साथ ए पहले आ जाएगा, फिर यू आएगा। तो पहले ए आ गया आपका एच टैग का, फिर एम के साथ में ए, फिर एम के साथ में यू थर्ड में, एंड इनका। तो एच टैग, माया, मुस्का, इनका। ओके, सो दैट्स इट गाइस, अभी हमने ये कर लिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वैदिक एज। होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।